क्या क्या बताना चाह रहे हैं आप लोग अपने हाँ सर बताएं। मैं कुछ बातों को इस मंच से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कुछ बातों को स्पष्ट रूप से रखना चाहता हूं। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि रामदेव जी ने योग को बहुत आगे तक बढ़ाया है, विश्व प्रसिद्ध किया है, और इसके लिए हमें गर्व है इस बात पे। योग हमारी प्राचीन पद्धति है, उन्होंने उसको बढ़ाया, हम इसके लिए उनके आभारी हैं, गर्व करते हैं उन पे। लेकिन आजकल जो वो इस तरह के हास्यास्पद बयान दे रहे हैं, वो जो विवेकहीन बयान दे रहे हैं मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स पर, उसकी हम भर्त्सना करते हैं, हम उनको उसको कंडेम करते हैं और उन पे एक्शन लेने के लिए प्रशासन से, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करते हैं। देखिए, यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि श्री रामदेव एक व्यवसायी हैं, वो एक बिजनेसमैन है, वो आयुर्वेदाचार्य नहीं हैं, बट उन्होंने जानबूझकर पूरे देश में, यहाँ तक कि विश्व में एक मुद्दा छेड़ दिया है, आयुर्वेद बनाम मॉडर्न मेडिसिन। यहाँ हम ये बात को रखना चाहते हैं, हम आयुर्वेद के खिलाफ कभी नहीं थे, ना अब हैं। आयुर्वेद हमारी प्राचीन पद्धति है और हम भी उस पर गर्व करते हैं, लेकिन जितना हम लोग समझते हैं आयुर्वेद प्रिवेंटिव मेडिसिन में ज़्यादा योगदान है। उसका मेन उपयोग जो है वो प्रिवेंटिव मेडिसिन में है। बीमारी से बचने के बहुत सारे उपाय आयुर्वेद में हैं, लेकिन आप उसकी तुलना मॉडर्न मेडिसिन जो एक साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, इन दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। दोनों के मुद्दे बिल्कुल अलग हैं, लेकिन रामदेव जी ने बहुत ही, अब हम कह सकते हैं कि चालाकी से इन मुद्दों को आपस में मिला दिया है और एक तरह से हमें खड़ा कर दिया आमने सामने। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आयुर्वेद को बढ़ाना चाहते हैं हमारे आयुष मंत्रालय और बाकी लोग, तो वो आयुर्वेदिक कॉलेज खोलें, उसमें रिसर्च करें, हज़ारों पेशेंट पे आयुर्वेदिक दवाइयों का ट्रायल करें, उसको आगे बढ़ाएं। हम इनका समर्थन करेंगे, यहाँ तक कि हम लोग तो मिल के काम करने को भी तैयार हैं। लेकिन आप इसको टकराव की मुद्दा में ले आएंगे सिर्फ अपने व्यावसायिक कारणों से, उसके हम सख्त खिलाफ हैं। और रामदेव जी ने वही किया है। जो डॉक्टर पूरी महामारी, और उन्होंने ये स्टेटमेंट एक ऐसे समय में दिया है जब पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी से गुजर रहा है, डॉक्टर दिन रात प्राणों की आहुति दे रहे हैं, और वो इतने निर्ममता से डॉक्टरों की प्राणों की आहुति पे व्यंग कस रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर खुद को नहीं बचा पा रहे हैं। तो ये इसकी तो तीव्र आलोचना होनी चाहिए, और इसके लिए आईएमए ने उन पे मानहानि का दावा भी किया है, उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन का डिमांड भी कर रहे हैं, और वो इस तरह के बयानों से लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। यहाँ ये क्लियर करना जरूरी है कि हमारा जो मेडिसिन है वो मॉडर्न मेडिसिन कुछ नहीं है। हम मेडिसिन के डॉक्टर हैं जो एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक मेडिसिन है, रिसर्च बैक्ड। आज जो भी दवाइयाँ उपयोग करते हैं हम, वो कई लाख पेशेंट पे ट्रायल के बाद उसकी क्या उपयोगिता है, क्या साइड इफेक्ट है, सब कुछ जानने के बाद वो मार्केट में आती है। तो ये रिसर्च बैक्ड है। आयुर्वेद में अभी बहुत रिसर्च की आवश्यकता है। इसे एक विदेशी मेडिसिन समझ के जिस प्रकार से एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, हम लोग उसके खिलाफ हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जनता तक सही मुद्दे पहुंचे, उनको हर चीज़ की जानकारी बारीकियों से मिले, ताकि जो भी उनके लिए बेस्ट हो, जो भी उनके लिए उपयोगी हो, जनता खुद चुन सके, ना कि किसी के बातों में आकर दिग्भ्रमित होकर। इन्हीं सब बातों को स्पष्टता रखने के लिए आज हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था।